हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रसअप एकेडमी। और लास्ट लेक्चर में हमने हमारे पास में कंसिस्टेंसी लिमिट वाला चैप्टर पूरा एंड किया था और पीछे तुमको दिख भी रहा होगा सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अभी स्लाइड वगैरह करके दिखाने का काम बाद में करेंगे। अभी बस आपको एक सैंपल दिखा देते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं। एग्जाम को अगर तुम देखो तो एग्जाम के देखो, मैंने जो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक अपने पास में है उससे मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हाँ आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन वहां पर पूरे के पूरे देखने को मिले। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे जब अगले चैप्टर में हमारे पास में साइज वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, तब वहां पर और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर देखो, पीडब्ल्यू 2018 का क्वेश्चन है, डब्ल्यूआरडी 16 का क्वेश्चन है, 16 डब्ल्यूसीडी 19, पीडब्ल्यूडी 16, डब्ल्यूसीडी 19, पीडब्ल्यूडी 19, पीडब्ल्यूडी 19 एंड पीडब्ल्यूडी 19। तो आपके पास में यहाँ पर एमपीएससी और जेई के एग्जाम में कितने रद्दी क्वेश्चन आते हैं तुम यहाँ पर देखो। अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट रेडी होते तुम्हारे, तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास में जो चीजें लिखवाई हैं उसके डेफिनेशन को पढ़ो, उसका नोटेशन क्या होता है उसको देखो और फॉर्मूले को रट डालो। फॉर्मूले को रटने के लिए कुछ खास चीज है नहीं। सुबह टाइम उठो, 4 बजे उठते हो तो 4 बार पढ़ लो, 5 बजे उठते हो तो 5 बार पढ़ लो, तो मजाक की बात है। बात समझे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में रट डालो, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा रटना पड़ेगा। तो आपके पास में याद तो तुम्हें होना ही है, ठीक है। तो बस ये बस मंत्र है, तुम पढ़ लो इसको, आराम से काम हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने में तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन ये है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा है कि डेटा तुमको क्वेश्चन में क्या दिया था। क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन के साथ डील करने जा रहे हो तो तुम्हें इतना जरूर पता रहेगा क्वेश्चन को पढ़ के कि हाँ ये डेटा दिया है। तुम अगर कहोगे सर आपके पास में आपने इतना सा डेटा लिख दिया, इससे समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो क्वेश्चन होना भी नहीं है तुमसे। बात समझे कि ना समझे? तो क्वेश्चन होगा कैसे नहीं, बात तो ये है, क्वेश्चन हम करके बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं उस सबके बेसिस पे आपके पास में देखो तो यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आपके पास में 2 मिनट में तुम आंसर दे दोगे। तो एक एक क्वेश्चन को उठाता हूं और उसका सोल्यूशन वहां पर बताता हूं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास देखो, पीडब्ल्यूडी 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोलता है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो तुम्हारे पास में तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सेंसिटिविटी से रिलेटेड बात है भाई। सेंसिटिविटी से रिलेटेड बात थी। उसने बोला कि नेचुरल स्टेट और रिमाउल्डेड स्टेट में जो आपके पास स्ट्रेंथ है, तो नेचुरल स्टेट में है 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और रिमाउल्डेड स्टेट में 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोलता है कि इसका सॉल्यूशन बता दो, सेंसिटिविटी निकाल के बता दो। तो तुमने बोला कि ठीक है निकाल देंगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सेंसिटिविटी का तुम फॉर्मूला पढ़े थे कि ना पढ़े थे? सेंसिटिविटी का फॉर्मूला तुमने यहां पर बोला था कि सर सेंसिटिविटी होता था आपके पास में अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल, या फिर आपके पास बोलते थे अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइड बाई आपके पास में आ जाता था डिस्टर्ब्ड, या फिर बोल देते थे रिमाउंडेड। बोले कि ना बोले? कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हमको जानने की जरूरत है भी नहीं, वो हम जानेंगे वहां पर कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में। तो यहां पे जरूरत थी क्या शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में? यहां पे जरूरत थी नहीं। तो यहां पे तुम बस तुम्हारे फॉर्मूले से मतलब रखो। तुमने बोला ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 1, आंसर आ गया आपके पास में क्या, दैट इज योर 5। लो मिल गए तुम्हारे पास में 1 या 2 नंबर जो भी तुम्हें चाहिए थे। क्या मेहनत थी इसमें बताओ? पीडब्ल्यूडी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपने बोला 5 डिवाइड बाई 1, आंसर कितना आ गया? 1। आंसर कितना आ गया आपके पास में? 5। बस समझ आती है, सेंसिटिविटी का वैल्यू आ गया। आगे चलो नेक्स्ट, डब्ल्यूआरडी 2016 का क्वेश्चन बोलता है कि कोर कटर लाया हो, आप जो थे आप कोर कटर लेके आए, वॉल्यूम कितना था कोर कटर का? 1 लीटर था। सॉइल रिमूव कितना किया? 220 ग्राम। मतलब तुमने कोर कटर को पंच किया, निकाला। पूछता क्या है? बल्क डेंसिटी। अरे भाई बल्क डेंसिटी के लिए कोर कटर यूज किया तो था, मेथड हमको ध्यान है। आपको डेंसिटी निकालना था, और अगर यहां पर मैं डेंसिटी बोलूं तो डेंसिटी क्या होता था भाई? मास अपॉन वॉल्यूम होता था। तो क्वेश्चन में मास भी दिया है, क्वेश्चन में वॉल्यूम भी दिया है, समस्या कहां आएगी? समस्या कहीं नहीं आ रही। आपने वहां पर क्या बोला? आपने बोला ऊपर जाएगा 220 ग्राम, नीचे आएगा 1 लीटर। अब 1 लीटर को मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे तो वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 0.22 ग्राम पर सीसी। इतना तो तुम्हें समझ में आया कि चलो मैं कहता हूं तुम्हें ग्राम पर सीसी ध्यान न रहता, मान लो कि तुम्हारे पास में तुम्हें याद न रहता, तुम्हारे पास टाइम नहीं है उसको याद करने का। तो मैं ये बोलता हूं कि जब तुमने 0.22 ग्राम पर सीसी की यहां पर बात करी, तो ये बताओ कि जब ये ग्राम पर सीसी बोल रहे हो तो आंसर में तुम्हें इतना तो समझ में आता है कि यहां पर 0.22 तो आएगा। अब 4 ऑप्शन जो लिखे थे ना उसमें से 22 को मैच करता हुआ सिर्फ एक ही था, तो तुम अपने आप उसको टिक करते। समझ में आती है? तो ये कौन सा हो गया? दूसरा हो गया 2016 का। काफी खुचड़ पुचड़ हो जाएगा, बस तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितना समझना हो तो इतना समझ में तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, बल्क डेंसिटी बोला था 2.2 ग्राम पर सीसी, वाटर कंटेंट बोला था 10%, और बोलता है ड्राई डेंसिटी निकाल दो। क्या बोलता है? ड्राई डेंसिटी।
तो भैया ड्राई डेंसिटी का तो डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ के आ गए थे। इस तरह के करीबन नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही पेपर में। तुम्हारे पास 16 के पेपर में उठा लो और देखिए आपके पास में WCD 19 का क्वेश्चन उठा लो और आपके पास PWD 19 के क्वेश्चन उठा लो। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया। उसने बोला कि गामा डी निकालना था। गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास में होता है गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। कंफ्यूज होना नहीं, क्योंकि इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता था, वो होता था जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। आगे देखने को मिल जाएगा। अब जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई करते या फिर गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू करते, तो भैया डेटा दिया है इसके हिसाब से, तो जब आप बराबर करेंगे इसके, गामा बल्क कितना हो गया 2.2 ग्राम पर सीसी डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10, तो आ गया 2.2 डिवाइड बाई 1.1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। दैट इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आ गया 2 ग्राम पर सीसी आंसर आ गया। ठीक, और आगे चलो। PWD 2016 आपके पास में जी का वैल्यू दिया था उसने पूरी इज्जत के साथ। उसने वहां पर वाटर रेशियो दिया था, वाटर कंटेंट दिया था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा था। बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन था। और ये टफ क्वेश्चन आपके पास में कैसे सॉल्व होता था, आपके पास में बहुत ज्यादा टफ फॉर्मूला लगाना पड़ता था तुमको, SE इज इक्वल टू WG, है कि नहीं टफ। अरे मेरे दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला था जियोटेक का, सहवाग नाम से बोलते थे, SE इज इक्वल टू WG। निकालना क्या है S, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा WG डिवाइड बाई E एंड दैट इज इक्वल टू W का वैल्यू 0.10, G का वैल्यू 2.5, डिवाइड में आ गया आपके पास में 0.25। यहां से ये सब कैंसिल आउट होगा, यहां से एक दोनों आपके पास में ये हट जाएंगे, आपके पास में ये हो जाएगा 1, आपके पास में पूरा का पूरा कितना आ जाएगा 100% आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास में 100%, यहां से आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गई। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू कितना मिल गया आपके पास में 100% मिल गया। ठीक है, और आगे चलो, यहां पर बात करो, तुम्हारे पास WCD 19 का क्वेश्चन देखो, बोलता है कि वेट यूनिट वेट दिया है 20.5, वाटर कंटेंट दिया आपके पास में 12%, गामा डी निकाल लिया तो दिमाग खराब हो गया। अब दिमाग खराब हो गया, बोले बल्क यूनिट वेट सुना था, वेट यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट सुना था, बोले बल्क वेट यूनिट वेट क्या होता है, तो तुमने बोला कि भैया बल्क यूनिट वेट कुछ भी हो सकता है, वो ड्राई भी हो सकता है, वो वेट भी हो सकता है, वो सबमर्ज्ड भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है। तो तुमने बोला कि ये और कुछ नहीं, ये बल्क ही दिया है और कुछ नहीं। छोड़ो, जब तुम्हें कुछ और ऑप्शन नहीं दिया तो यही फॉर्मूला मैच करेगा सिर्फ और सिर्फ, कौन सा, दैट इज योर गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। गामा बल्क इज व्हाट 20.5 डिवाइड बाई 1 प्लस, ये आपके पास में कितना हो गया 0.12, सो दैट इज इक्वल टू 20.5 डिवाइड बाई 1.12। वैल्यू निकाल लेना, गामा डी का वैल्यू पता चल जाएगा, कहानी खत्म। बात समझे? ठीक है, और आगे चलो। ड्राई सॉइल वेट की बात करी, वो बोलता है ड्राई सॉइल का वेट है आपके पास 48 ग्राम, वॉल्यूम है आपके पास में 30 ml, जी दिया है आपके पास में दैट इज 2.77, ई का वैल्यू वहां पर पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो तुम क्या क्या कर सकते हो। यहां पर तुम्हारे काम करने की बात करें तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आता था गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। क्या आता था फॉर्मूला, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। तुमने बोला, अब सुनो कि यहां पर तुम्हें बोले कि सर ई निकालना था, ठीक है, जी का वैल्यू दिया था, गामा डब्ल्यू मान लेंगे, बट गामा डी तो दिया नहीं, गामा डी तो दिया नहीं। तो हमने बोला ऐसे कैसे नहीं दिया, ड्राई यूनिट वेट लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ है, वेट अपॉन वॉल्यूम यूनिट वेट होता है, कौन सा सॉइल है ड्राई, तो यूनिट वेट कौन सा होगा ड्राई वेट होगा। तो आपके पास ड्राई वेट को क्या लिख दोगे, वेट अपॉन वॉल्यूम 48 ग्राम पर 30 ml, कन्वर्ट कर लेना ग्राम पर सीसी में, दैट इज इक्वल टू जी 2.77 इनटू गामा डब्ल्यू का वैल्यू रखोगे 1 डिवाइड बाई आ जाएगा आपके पास है 1 प्लस ई, ई का वैल्यू यहां से फाइंड कर लो बस। अभी इक्वेशन सॉल्व तुम कर लेना, इक्वेशन सॉल्व कर लेना, उसमें कुछ नहीं है, वैल्यू कटपिट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लिया, ई का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, यकीन मानिए सिर्फ 2 से 3 दिन लगेंगे, एक फॉर्मूले का पेज बना लो, सारे फॉर्मूले जितने बताए थे उन्हें लिख लो, सारे लिक्विडिटी इंडेक्स वगैरह सबके फॉर्मूले लिख लो, कुछ मत करो, डेली आपके पास में सुबह उठ जाना बस खाली, और सुबह उठ के 10 बार रीडिंग एक दिन में लगा लेना, दूसरे दिन 10 बार, तीसरे दिन 10 बार, चौथे दिन तुमको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तुम अपने आप पैटर्न को फॉलो करने लगोगे, याद करने वाले पैटर्न को। देखो नेक्स्ट आपके पास में ये हो गया, नेक्स्ट आपके पास चलो 19 का क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन और बने, इसको डिस्कस करें। अच्छा, इस टाइप के आपके पास में करीबन 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं, इस टाइप के आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं, एक और था आपके पास ये वाला, इस टाइप के कम से कम नहीं तो तुम्हें 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्या है, एक्टिविटी, एक्टिविटी निकालने को बोला, तो भैया जैसी एक्टिविटी निकालने को बोले बोल देना हमें एक ही फॉर्मूला पता है, दैट इज योर आईपी डिवाइड बाई सी, इसके अलावा हमको नहीं पता।
आईपी क्या होता है, WL माइनस WP होता है। सी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल। तो परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल क्या है, बोलता था क्वेश्चन में परसेंटेज फाइनर देन 0.002, और ये तो भैया क्ले का स्टैंडर्ड साइज होता है। तो परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल कितना है, तुमने बोल दिया सर वो तो अपना 20 है। क्या बोल दिया आपने, 20 बोल दिया। WL माइनस WP, WL कितना है आपके पास में, WL आपके पास में देखो यहां पर दिया है कितना 50, WP दिया है 20। बोले सर W नेचुरल भी तो दिया था। भैया तो डेटा अनाप शनाप वो जितना भी है तुम्हें क्या करना, तो अपने काम का चीज निकालो और चलते बनो। तो तुमने बोला WL आपके पास में 20, WP आपके पास है 50, तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा दोनों का डिफरेंस दैट इज 30, IAC का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 1.5। कहानी खत्म हो गई, बस समझे। चाहे ऊपर तो पॉइंट में रखते तो नीचे भी पॉइंट में रख देते, बात बराबर हो जाती। लो आ गया, WL में से WP घटा दिया, C से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, एक्टिविटी आ गया, कहानी ओके। लास्ट देखो, नेक्स्ट देखो, PWD 19 टफनेस इंडेक्स पूछ लिया। भाई जितना बड़ा नाम है उतने रद्दी क्वेश्चन। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, IT हुआ करता था। IT क्या होता था आपके पास में, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो दिया नहीं, अरे भैया डेटा दिया। डेटा क्या होता है, WL माइनस WP डिवाइड बाय IF। WL क्या है 25, WP क्या है 15, आपके पास में यहाँ पर IF कितना है 12.5। सॉल्व कर दो, वैल्यू किसका मिल जाएगा, IT का वैल्यू मिल जाएगा, टफनेस इंडेक्स का वैल्यू मिल जाएगा। आपके पास जितने भी ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चन आपके पास में हर एक क्वेश्चन के 4 से 5 5 6 टाइप के क्वेश्चन, टाइप नहीं मतलब सेम टू सेम यही, सिर्फ वैल्यू चेंज किया है, उसके बाद सीधे वैल्यू को आपको वहां पर रखने को बोल दिया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.85, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.85, ड्राई सॉइल निकालने को बोला है। टेंशन आ गया दिमाग में, बोले कहां से आएगा कहां से आएगा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले वाले चैप्टर का सबसे लास्ट वाला इक्वेशन जो आपको लिखवाया था, कौन सा लिखवाया था, आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपने बोला था सर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है GS × 1 - n। तो बोले सर n तो दिया नहीं, तो हमने बोला n नहीं दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एक काम करो ना, GS/1 + e लिख लो ना, क्या दिक्कत है। 1 - n = 1/1 + e होता तो है। तो आपके पास में अगर इसको लिख लोगे तो GS का वैल्यू दिया है भैया, मास इस पे आपको E निकालना था। GS स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है दैट इज योर 2.85, 1 + e, और ये दिया है 1.85। बस क्या है, सॉल्यूशन निकाल दो, E का वैल्यू आ जाएगा। तो तुम बताओ, तुम खुद बताओ, तुम्हें यहाँ पे टफ लगे, कुछ भी टफ लगे, एक क्वेश्चन टफ नहीं मिलेगा। और इस तरीके के कम से कम नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके पास में है। पहला वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेट सर्विसेज के हिसाब से, तो उस चीज को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल आराम से टच करिए, आपको कोई टफ नहीं मिलेगा, कोई क्वेश्चन टफ नहीं मिलेगा। कभी कभी दिमाग अटक भी जाएगा, तो जब वहां पर तुम देखोगे ना, जब वहां पर चीजें तुम देखोगे तो पता चलेगा कितना रद्दी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी सी कहानी है आपके पास में। तो इसको देख लो, ये फॉर्मूले बता दिए। देखो एक क्वेश्चन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, बोर्ड में भी इतनी आ सकते तो अभी इतनी बताता हूँ। ठीक है, फिर और मुलाकात होगी। अभी मैं चैप्टर को और कंप्लीट कर लेता हूँ। क्लासिफिकेशन बता देता हूँ आपको, कि नॉमेनक्लेचर बता देता हूँ। नॉमेनक्लेचर के बाद में कुछ मैं आपके पास में मिनरोलॉजी, क्ले मिनरोलॉजी बता हुआ है, मैं उसको बता देता हूँ। आपके पास में सॉइल स्ट्रक्चर को बता देता हूँ। वहां पर पूरा का पूरा सॉइल के बारे में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। एक बार वो चीजें पता चली, फिर इन क्वेश्चन को करने में और मजा आ जाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। इन क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चालू करिए। वहां पर लीनियरिटी बनाओ, टाइम पास के लिए वीडियो मत देखो। टाइम पास के लिए कैसे, कि आज देख लेते, चलो हाँ ठीक है देख लेते, ऐसा नहीं। एक नियम बनाओ, वहां पर एक थोड़ा सा रेगुलरिटी बनाओ। पढ़ाई लिखाई अभी छोड़ने से कुछ मतलब है नहीं, पढ़ाई लिखाई मस्त बिंदास करो। एग्जाम, क्योंकि अब जो एग्जाम अनाउंस होना चालू होंगे दिसंबर जनवरी से, वो तुम्हारे पास में बैक टू बैक एग्जाम होंगे। तो इस बार सारे एग्जाम में हमको अपना एंट्री बिल्कुल देना है, मतलब देना है। एग्जाम निकलना है मतलब निकलना है। ठीक है, तो तुम तैयारी चालू करो, बाकी तो हम हैं यहाँ पर। ओके चलो, सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा वहां पर। ठीक है चलो, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।